हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है, विंग्स ऑफ फायर। फ्रेंड्स, इस कहानी को मेरे पार्टनर ने लिखा है। आई होप कि आपको अच्छी लगे। थैंक यू मेरी जान, एंड आई लव यू मेरे बेबी बनी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये एक एंजल और एक डीमन की कहानी है, जहाँ एक डीमन को एक एंजल से प्यार हो जाता है, ये जानते हुए भी कि शायद उनका मिलना नामुमकिन सा है, क्योंकि वो एक एंजल है। लेकिन प्यार तो प्यार होता है, किसी से भी होता है। यहाँ पर हो गया, डीमन का दिल धड़क उठा एक एंजल के लिए। यहाँ पर डीमन वांगची है और विंग एक एंजल है। जब वांगची ने पहली बार विंग को देखा था ना, उसे तभी विंग से प्यार हो गया था। वह अपना दिल तभी हार गया था। जैसे जैसे उसके बारे में उसने और जाना, वह मानो पूरा बेहाल सा हो गया था। जैसे उसके दिलो दिमाग पर बस एक ही नाम था, विंग, और उसके दिमाग में एक ही चीज़ कि उसे अपना बनाना है। हाँ, हालांकि उसे पता था कि उसे अपना बनाने में मुश्किलें बहुत आएंगी, क्योंकि कहते हैं कि एंजल्स और डीमन का कोई मेल नहीं होता, और शायद ऐसा हो भी रहा था। जब वांगची ने इस बात को रखा कि उसे विंग चाहिए, उसे उससे शादी करना है, तो मानो हर एलम का इंसान खड़ा उठा इस चीज़ को मना करने के लिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। डीमन और एक एंजल, क्या इनका कोई मैच है? क्या ये कभी एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वांगची सबके सामने था। उसने विंग को मांगा था कि विंग को उसे दे दिया जाए, लेकिन सब इस चीज़ के खिलाफ थे। विंग के फादर बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, किसी डीमन से शादी करने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। देखो, हम समझौतों को फॉलो करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो रेलम्स के बीच में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई शादी का समझौता भी कर लेंगे और अपना बच्चा तुम्हें दे देंगे। ये तो होने से रहा। तो लान वांगची, डीमन, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ना खुद को शर्मिंदा कीजिए, ना हमें शर्मिंदा कीजिए। लेकिन वांगची फिर भी पहली बार किसी के सामने मानो झुका था। वह विंग के फादर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़, उसका प्यार सच्चा है, मान लीजिए। वह विंग का बहुत ध्यान रखेगा, हर चीज़ उसे देगा जो उसको चाहिए, उसकी हर खुशी पूरी करेगा। लेकिन उसके बाद भी जैसे कोई चीज़ें टस से मस नहीं हुई। सबका फैसला यही था कि नहीं तो नहीं। विंग के फादर बोलते हैं, मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विंग कभी किसी डीमन से शादी नहीं करेगा। इसके बाद वांगची की नज़र वहाँ पर खड़े विंग पर जाती है। विंग पर जैसे उसकी नज़र जाती है, विंग ये देखता है, वह अपनी नज़रें झुका लेता है। जैसे उस वक्त उसे भी समझ आ गया था कि वांगची बस उससे ये चाहता है कि विंग, बस एक बार तुम अपने दिल का बोल दो, कि एक बार बस तुम हाँ कर दो, फिर आगे चीज़ें मैं संभाल लूँगा। फिर किसी में हिम्मत नहीं होगी तुम्हें मुझसे अलग करने की। लेकिन उसे विंग की तरफ से कोई आंसर नहीं मिलता। विंग अपनी आंखें झुका लेता है, क्योंकि उसको भी समझ में आता है कि वांगची क्या चाह रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है और वांगची बस वहाँ देखता रह जाता है। इसके बाद जब चीज़ें नहीं संभलती, वांगची भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उस जगह ज़रूर जाता है जहाँ विंग था। विंग एक शांत जगह अकेले बैठा हुआ था। जैसे ही वो देखता है कि उसके सामने वांगची प्रकट हो गया है, जैसे मानो उसके एक्सप्रेशन अजीब हो जाते हैं। विंग वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन वांगची उसे रोक लेता है, रुको। विंग उसकी तरफ मुड़ता है, लेकिन मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। इसके बाद वांगची आगे बढ़ने लगता है और विंग पीछे हटने लगता है, लेकिन वांगची उसका हाथ पकड़ता है और उसे थोड़ा अपने पास कर लेता है। वांगची अपना हाथ लेता है और उसके गाल पर फहराने ही वाला होता है कि विंग उसे टाइटली बंद कर लेता है, जिसे देखकर वांगची को अच्छा नहीं लगता और वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वांगची बोलता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा? इस पर विंग कोई भी आंसर नहीं करता है। इसके बाद वांगची की आंखों में हल्के से आंसू आते हैं, जिन्हें देखकर विंग हैरान हो जाता है। वांगची बोलते हैं, इस दुनिया में मैं शायद सब कुछ कर सकता हूँ, पर तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। लेकिन विंग अभी भी कोई आंसर नहीं दे रहा होता है। वांगची बोलता है, विंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इनफैक्ट तुम्हें मुझसे प्यार करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मुझसे नफ़रत मत करना, बस मेरे होकर रहना, प्लीज़।
इस तरह वांगची को देखकर विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसकी खूबसूरत सी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन जैसे वांगची के सवालों का विंग पर कोई आंसर नहीं है। विंग बोलता है, वांगची लौट जाओ, चले जाओ प्लीज़, ये चीज़ सही नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। वांगची बोलता है, क्यों? विंग बोलता है, प्लीज़ चले जाओ, देखो ये चीज़ सही नहीं है, मैं विनती करता हूँ चले जाओ। वांगची बोलता है, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं है? इस पर विंग खामोश हो जाता है। वांगची बोलता है, एक बार आंसर कर दो, क्या नहीं है? विंग फिर खामोश हो जाता है। विंग बोलता है, चले जाओ वांगची, ये सही नहीं है, प्लीज़। और इसके बाद वांगची वहाँ से किसी तरह चला जाता है और विंग वहीं बिखर कर रोने लगता है। और इधर वांगची अपने डेमन रैलम में आकर चीज़ों को तबाह करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, खुद पर, सब पर। उसका मन कर रहा था सबको मार दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति उसे मानो विंग से अलग कर रहा था, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद विंग की शादी वहीं प्रिंस से तय कर दी जाती है। सबको ये जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जो कि इतना खूबसूरत एंजल था, उसकी शादी एंजल्स के प्रिंस से ही हो सकती है। सब उस चीज़ की वाहवाही कर रहे थे। विंग के फादर भी बहुत खुश थे, पर मानो किसी ने विंग से इस बारे में पूछा ही नहीं था। विंग सोचता है, एक जैसे बैकग्राउंड से आना, एक जैसा रैलम होना, एक जैसे पावर होना, क्या मेड फॉर ईच अदर होना होता है? क्या इस चीज़ से प्यार जन्म लेता है? अब ये चीज़ वांगची को भी पता चलती है। उसे इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है और वांगची अब वॉर कर देता है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? उसके विंग की शादी किसी और से कैसे हो सकती है? उसे नहीं पता अब उसे क्या करना है, बस उसे इतना पता है उसे विंग को अपने पास लाना है। अब चाहे इसके लिए उसे विंग को अब लॉक करके ही रखना पड़े, क्योंकि विंग सिर्फ और सिर्फ उसका है। इसीलिए वांगची अब वॉर कर देता है। सारे एंजल्स और बाकी रैलम के वो लोग जिन्हें गेम्स पसंद नहीं थे, वो सब एक साथ आ जाते हैं, अब फाइट करने लगते हैं। और इधर वांगची लगभग वॉर को जीत जाता है। वह विंग के फादर, उसके करीबी लोगों को सबको बंदी बना लेता है और यहाँ पर विंग पहुँचता है। वांगची नहीं। वांगची विंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों नहीं? क्योंकि वांगची विंग के फादर को मारने ही वाला होता है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगची बोलता है, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हर वो चीज़ जो मुझे तुमसे अलग करेगी, मैं उसका नाम और निशान ही मिटा दूंगा। विंग बोलता है, वो मेरे फादर हैं। वांगची बोलता है, वो मेरे प्यार के दुश्मन हैं। विंग बोलता है, प्लीज़ उन्हें जाने दो। वांगची बोलता है, ठीक है, तो मेरे हो जाओ, मुझे तो बस तुमसे मतलब है। ये सुनकर विंग थोड़ा हैरान हो जाता है। वांगची बोलता है, क्यों नहीं हो सकते? होना तो तुम्हें पड़ेगा मेरी जान, ऐसे या वैसे। इसके बाद वांगची विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग थोड़ा पीछे होने लगता है। वांगची बोलता है, क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इस पर विंग फिर से खामोश हो जाता है, अपनी पलकें झुका लेता है। वांगची बोलता है, हमेशा ना तो इस चीज़ को मना करा ना हाँ करा, बस पलकें झुका लेते हो। इसके बाद वांगची फिर से उन सभी लोगों की तरफ देखने लगता है। वांगची बोलता है, अब या तो इन्हें तबाह करके तुम मेरे बनोगे या अपनी मर्ज़ी से मेरे बनोगे, ये तुम पर डिपेंड करता है, बट मेरी जान, अब तुम मेरे बनोगे। अब वांगची उनमें से वहीं पर एक एंजल को मार देता है, जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जैसे वांगची पर इस वक्त तो शैतान सवार है। वांगची आगे बढ़ ही रहा होता है कि इतनी देर में विंग बोल पड़ता है, हाँ मुझे तुमसे प्यार है, हाँ मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, हाँ मैं तुम्हारा होने के लिए तैयार हूँ। ये वही वर्ड्स थे मानो जिनके लिए वांगची तरस चुका था। उसे विंग से ही ये न जाने कब से सुनना था। वांगची बोलता है, सच में? जैसे उसे मानो उस चीज़ के लिए यकीन नहीं हो रहा हो, क्योंकि आज तक वो तब विंग से ही क्वेश्चन पूछता। विंग हमेशा नज़रअंदाज करता। वांगची
विंग हाँ में सर हिलाता है, बोलता है हाँ हाँ जी, इस एंजल को भी एक डीमन से शायद प्यार हो रहा है, तैयार हो तुम्हारा होने के लिए। विंग इतना कहता ही है कि वांग जी उसे टाइटली गले लगा लेता है। विंग बोलता है मुझे सांसें नहीं आ रही, लेकिन वांग जी उसे छोड़ने के लिए मानो तैयार ही नहीं था, जैसे ये कोई सपना है जो कि पूरा हो रहा है। वांग जी फिर से पूछता है सच, और विंग फिर से यही आंसर करते हैं हाँ मैं तुम्हारा होने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ वांग जी, मैं सच में तैयार हूँ। इन दोनों का ध्यान यहाँ पर एक दूसरे में थोड़ा सा भटकता है कि पता ही नहीं चलता कि किस वक्त विंग के फादर वहाँ पर खुद को आज़ाद कर लेते हैं और तभी एकदम से वह विंग पर ही हमला कर देते हैं। वो हथियार उन्होंने वांगशी के लिए रखा था, जो किसी डीमन, किसी एंजल या किसी भी डिटी को मारा जा सकता था, और अगर वो इस हथियार से मारा गया तो उसका रिबाउंड होना मुश्किल हो जाएगा, जिसे देखकर वांगची को यकीन नहीं होता कि उसके सामने अचानक से ये क्या हो गया। वांगची अपनी पावर से फिर से विंग के फादर को कैद कर साइड में फेंकता है और विंग को संभालता है, जो कि उसकी बाहों में अब दम तोड़ने वाला होता है। वांगची बोलता है विंग नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बचा लूँगा। विंग हल्के से स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस हथियार से उसे मारा गया है उसका बचना बहुत मुश्किल है। इसके बाद विंग बोलता है अगर अगले जन्म तुम मुझे ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारा। वांगची बोलता है हे ही, और इसके बाद विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांगची को ऐसा लगता है कि मानो उसकी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। जिस पर्सन को पाने के लिए उसने ये सब करा, वही पर्सन अब उसकी आंखों के सामने उसकी बाहों में मारा गया। वांगची विंग की बॉडी को अपने साथ ले जाता है, जैसे कि वो इस चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहता कि विंग मारा जा चुका है। और उसे विंग के वो आखिरी शब्द याद रहते हैं अगर अगले जन्म तुम मुझे ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारा। लेकिन अगला जन्म होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस हथियार से उसे मारा गया था किसी डीमन, डेविल या एंजल किसी का भी रिबर्थ होना मुश्किल था, जिसे सुनकर वांगची को सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वांगची विंग के फादर को बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मारता है, और उसे वो भी कम लगता है क्योंकि उसका विंग तो इस दुनिया से जा चुका है। अब वांगची भी अपनी जान लेने का तय करता है, लेकिन इससे पहले वह विंग के सोल को कलेक्ट करता है, जिससे कि विंग का रीबर्थ हो सके। कलेक्ट करने के बाद वांगची उसी के सामने अपनी जान दे देता है, जिससे कि वह भी विंग के साथ ही पुनर्जन्म ले सके। अगर उसे जीना है तो उसे विंग के साथ जीना है, वरना उसे नहीं जीना। उसे वसंत की विंग के बिना नहीं चाहिए, जहाँ उसका वो प्यारा सा बेबी एंजल ना हो। अब कई हज़ार सालों का समय बीत जाता है और यहाँ पर वांगची, जो पिछले जन्म डीमन था, वो इस जन्म एक डेविल के रूप में जन्म लेता है। और यहाँ पर विंग, जो पिछले जन्म एक एंजल था, वो इस जन्म यहाँ पर मिक्स पावर के साथ जन्म लेता है, क्योंकि उसकी सोल को एक डीमन ने इकट्ठा करा था और वो पिछले जन्म एक एंजल था, इसलिए उसके पास मिक्स पावर थी, डीमंस की पावर भी थी। विंग के पास डीमन की पावर ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी वह वाइट वर्ल्ड में जन्म लेता है। वहाँ पर उस रैलम में एक जगह ऐसी है जहाँ पर रिबाउंड पर्सन होते हैं, उन्हें सबसे हायर लेवल का माना जाता है। और वांगची तो डेविल के रूप में अब जन्म ले चुका है। जब भी वांगची के लिए यहाँ पर शादी की बातें शुरू होती हैं, जब भी कोई प्यार की बातें शुरू होती हैं, हमेशा वांगची को एक खालीपन लगता है, एक अधूरापन लगता है। उसे इस फीलिंग का मतलब समझ नहीं आता, वो ऐसा क्यों फील करता है जैसे किसी के जाने का बहुत बड़ा लॉस हुआ हो उसे। जब वह पढ़ता है, जब वह सुनता है कि डीमंस और डेविल्स कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, हमेशा मानो उसे ऐसा लगता है कि वो करता है किसी से, वो ढूंढता है उस शख्स को जिससे वो प्यार करता है। उसे लगता है उसने करा है कभी किसी से प्यार, इसीलिए इस बात का पता करने में उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। जब उसे पता चलता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, पर किसे, उसे नहीं पता होता, क्योंकि अभी तक एंजल विंग का जन्म नहीं हुआ होता। और जब तक विंग का जन्म नहीं हुआ होता तब तक तो वांगची को खालीपन लगना एक आम बात थी कि वह जिसे ढूंढ रहा है वो पर्सन अभी जन्मा ही नहीं है।
लेकिन उस दिन इवनिंग में मौसम बहुत डिफरेंट था। ना ही ब्लैक क्लाउड्स थे और ना ही सन था, ना ही डे था, ना ही नाइट थी। फिर भी ज़ोरों की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी और साथ में रेनबो भी था, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन लांसान को सब कुछ समझ में आ रहा था और उसके कुछ फ्रेंड्स को समझ में आ रहा था। वे सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन टेंशन में भी थे कि आखिर विंग को कैसे ढूंढा जाए, उसे वांगची से प्यार कैसे कराया जाए। फिर ये सभी लोग एक रूम में मिलते हैं। वहाँ पर ये सभी लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर कैसे और क्या करा जाए, विंग को कैसे सेव करा जाए और उसे वांगची से कैसे प्यार कराया जाए। लांसान खुद के शैडो को विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से वह विंग को हर वक्त फील कर सकता था। वो क्या कर रहा है वह जान सकता था। अगर उस पर कोई खतरा है तो वह उसे बचा सकता था। इसी शैडो की वजह से वांगची को विंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली थी। उसकी पावर्स के बारे में पता चली थी। उसे ये तक पता चला था कि पुनर्जन्म में जो इंसान इतना शांत रह सकता था, जिसे एक शांत एंजल से प्यार हुआ था, वो एंजल इस जन्म बहुत ज़्यादा नोटी हो चुका है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। अब विंग के बड़े होने तक हमेशा उसकी शैडो ही उसे प्रोटेक्ट करा करती थी। एक बार वांगची विंग को देखने चला जाता है अपनी शैडो की मदद से, और वह वहाँ पर देखता है कि विंग उस वक्त क्लास में था। उसके टीचर ने कुछ पूछा था और विंग ने बड़े क्यूटली रिप्लाई करा था, जिसे सुनकर उसके टीचर हैरान थे और बाकी सारे बच्चे हंस रहे थे। उसके प्रोफेसर ने पूछा था, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट करेगा तो तुम क्या करोगे। विंग बड़ा मासूम सा फेस बनाकर बोलता है, कुछ नहीं सर, बस थोड़ी सी मौत दूंगा। सर हैरान, अबे थोड़े सी का क्या मतलब होता है। विंग बोलता है, बस थोड़ी सी मौत दूंगा, सजा नहीं देने का, और वो भी बहुत क्यूट वे में। उसके प्रोफेसर बोलते हैं, मौत, और वो भी थोड़ी सी। विंग बड़े क्यूट वे में बोलता है, सर मैं उसे रूम में लॉक करूँगा, इसको सेड्यूस करूँगा और उसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। उसके हाथ पैर बांध दूँगा, उसकी पैंट में आइस क्यूब्स डाल दूँगा और उसके माउथ को सील कर दूँगा, जिससे कि उसकी आवाज़ को कोई भी ना सुन पाए। जिसे सुनकर यहाँ पर लांसान सोचता है, अरे ये एक डेविल है कि एक एंजल है। फिर उसे याद आता है, अबे यार इसके पास तो डेमन की पावर भी है। उसके बाद वांगची उसे एक और बार देख रहा होता है। यहाँ पर विंग अपने एक बुली को पनिश कर रहा था। उसके बुली ने उसके कपड़ों को गायब कर दिया था जब विंग नहाने के लिए गया था, और उन्हें एक पेड़ पर लटका दिया था। अब उसी पेड़ पर विंग ने उसी को उल्टा लटका दिया था। उसको लगा था कि विंग बहुत वीक है, और क्योंकि विंग क्यूट है तो कोई उस पर बिलीव नहीं कर पाता कि हाँ भाई ये इंसान ताकतवर भी हो सकता है, ये रिवेंज भी ले सकते हैं। लेकिन विंग इस चीज़ में माहिर है, इसलिए विंग ने उसी को उल्टा लटका दिया है। अब एक इवेंट के दौरान विंग और वांगची दोनों मिलते हैं, ब्लू मून नाइट। इस दिन डिमंस, एंजल और डेविल सभी लोग एक साथ आते हैं और एक साथ मिलते हैं, इवन वाइट रलम के लोग भी। इस दिन विंग ने सुना था कि कोई यहाँ पर उसे बुली करने वाला है, और ये और कोई नहीं बल्कि वेन चाओ था। और विंग पहले से ही तैयार था वेन चाओ को सबक सिखाने के लिए। उसकी टीम में लूज मोशन की दवाइयाँ मिला देता है और उसके खाने में स्पाइसेस मिला देता है, जिसे वांगची और लाई शिचेन दोनों ही देख लेते हैं। वांगची बोलता है, लगता है आज फिर किसी की शामत आई है, और ये दोनों स्माइल करते हैं। इसके बाद लाई शिचेन तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वांगची वहीं रह जाता है। जब विंग की नज़र वांगची पर पड़ती है तो वह बस उसी की आंखों को देखता रह जाता है। जैसे दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जैसे कि दुनिया वहीं थम चुकी है उनकी, उन्हें कोई होश नहीं है आसपास क्या चल रहा है। लेकिन तभी विंग को रियलिटी हिट होती है क्योंकि उसे अंदेशा होता है कि यहाँ पर वेन चाओ आ चुका है, और उसे तो वेन चाओ की वाट लगानी होती है। इसके बाद वह वेन चाओ की वाट लगाने चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पर विंग के दिल में एक खालीपन सा फील होता है। उसे अजीब सी फीलिंग आती है वांगची को देखकर जो आई थी कि इंसान कौन है, शायद आज मैंने उसे पहली बार देखा है, बट उसके बाद भी ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो अपना सा क्यों लगा है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर लांसान, लैनहुआन, शाओशिनचेन, सोंगलान, नी हुसेंग और विंग होते हैं। यहाँ पर नी हुसेंग और सोंगलान विंग के फ्रेंड हैं और बाकी दोनों लांसान के फ्रेंड हैं। विंग उससे थोड़ी ही दूरी पर था वांगची से, पर हाँ इतनी दूरी पर था कि वहाँ क्या चल रहा है वह सुन सकता है आराम से। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है।
वह लड़की आने के बाद वांगची को सेड्यूस करने लगती है। वो लड़की बहुत क्यूट होती है और वांगची को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रही होती है, जिसे देख कर न जाने विंग को क्या होता है। उसे ऐसा लगता है कि एक पल में अगर वो अभी नहीं गया तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। उसे गुस्सा भी आता है, उसे बेचैनी भी होती है और वह जल्दी से वांगची के पास आता है। वांगची का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पीछे खींच लेता है और बोलता है, ही इज़ माइन, जिसे सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद विंग अपने फेस को वांगची की तरफ करता है और उसे बड़े ही क्यूट वे में बोलता है, हस्बैंड, आपके पास मैं हूँ तो आपको कोई और क्यों चाहिए। और उसे बहुत क्यूटली ये चीज़ बोलता है। अब विंग को भी नहीं पता तो उसने ऐसा क्यों बोला। उसे बस अपने दिल में जेलसी फील हुई थी कि कहीं लांजान इसको हाँ ना बोल दे, इसको हाँ ना बोल दे, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उसने आके ये सब बोल दिया। अब सब लोग यहाँ पर हैरान, ये कब हुआ भाई। लेकिन वांगची तो अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था। लांजान तो, हाय मेरा क्यूट सा बेबी, मेरा क्यूट सा एंजल। वांगची पूछता है, ये कब हुआ। विंग बोलता है, बस हो गया। वांगची पूछता है, कब। विंग बोलता है, कल। वांगची पूछता है, कल कब हुआ। विंग बोलता है, आधी रात को। अब ना तो विंग को कुछ समझ आ रहा था, ना वांगची को कुछ समझ आ रहा था। अरे विंग बस बोले ही जा रहा था। अब वांगची को तो बड़े ही मज़े आ रहे थे। हाय, उसका क्यूट सा बेबी एंजल सबके सामने उसे क्लेम कर रहा है। अब बाकी लोगों को भी मज़े आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जैसे सोंग लान, नी हुसैन, इन लोगों को भी इनके पास्ट के बारे में पता था, इसलिए वो एक टीजिंग से स्माइल कर रहे थे। अरे वाह वाह, विंग को कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ उसे इतना पता है ये इंसान उसका क्लेम तो करना है भाई। अब वांगची बोलता है, अच्छा हमारी वेडिंग हो गई। विंग बोलता है, हाँ। वांगची बोलता है, तो कल आधी रात को हुई। विंग बोलता है, हाँ। अब वांगची बोलता है, तो हमने वेडिंग नाइट बनाई कि नहीं बनाई। जिससे सुनकर विंग स्टन हो जाते हैं। इसके बाद वांगची उसे अपनी गोद में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है, हे मुझे नीचे उतारो। अब इसके बाद वांगची उसे ले जाने लगता है, जिसे देख कर विंग हैरान होता है। विंग बोलता है, हे मुझे नीचे उतारो। वांगची बोलता है, नहीं मेरी जान, अभी वेडिंग नाइट बनानी है। जिसे देख कर विंग हैरान है, मेरे को नहीं बनानी, हम वो नहीं बना सकते, मुझे नीचे उतारो। वांगची बोलते, क्यों, अभी तो तुमने कहा हम मैरिड है। विंग बोलता है, नहीं 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 नहीं, हम वो नहीं बना सकते, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। यू डेमन डेविल, तुम मुझे कहाँ जाओगे, मुझे नीचे उतारो, मेरे को नहीं बनानी। लेकिन अब वांगची कहाँ सुनने वाला था। विंग तरह तरह के बहाने बनाता है, नहीं ये नहीं कर सकते, अच्छे बच्चे ये नहीं करने, मैं बच्चा हूँ, अच्छा हूँ, ये वो। पता नहीं, उसे खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा था। उसे बस इतना पता था उसे अभी भागना है, वरना वो आज एक डेविल का खाना बन जाना है। लेकिन वांगची उसको नहीं उतारता। वांगची भी लाइक, भाई अभी तुमने ही कहा है हम मैरिड हैं और अब तुमको भागना है। इसके बाद विंग को समझ में आता तो कुछ भी कर ले, डेविल तुझे नहीं जाने देगा। इसके बाद विंग बस वांगची को देखने लगता है। वांगची जो कि काफ़ी हैंडसम था, तो उस पर किसी की भी नज़र जानी आम बात थी। अब विंग की भी तब से उसी पर नज़र थी, तब से वो आया था। अब वांगची की गॉर्जियस आइज़, आर्क आईब्रोज, फ्लफी चिक्स, फुलर लिप्स, पॉइंटेड चिन, पॉइंटेड नोज़, शार्प जो लाइन, किसी का भी दिल मदहोश हो जाए यार। और इस वक्त विंग का भी हो रहा था। विंग उसे देख रहा होता है। विंग एकदम से बोलता है, हॉट, जिसे सुनते ही वांगची एकदम से उसकी तरफ देखता है। इसके बाद वो अभी भी वांगची को एडमायर कर रहा होता है। वो बोलता है, एंड सेक्सी, जिसे सुनकर वांगची स्माइल करता है और उसके हल्के से हंसने की आवाज़ से विंग होश में आता है। ये उसने क्या बोलता है। विंग बोलता है, नहीं 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 नहीं, वो बस ऐसे ही। वांगची बोलता है, हाँ मैं हॉट एंड सेक्सी। विंग बोलता है, नहीं 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 नहीं, और वो बहुत ही क्यूटली फेस बनाने लगता है। तो वांगची भी मासूम फेस के साथ बनाता है, क्या मैं नहीं हूँ। विंग बोलता है, नहीं नहीं हो। वांगची स्माइल कहता है, सच में हूँ। विंग बोलता है, तुम मुझे फंसा रहे हो। इसके बाद विंग थोड़े से गुस्से में बच्चे की तरह फेस कर लेते हैं, जो कि वांगची को बहुत अच्छा लगता है। वांगची बोलता है, ऐसे मत करो, मेरा तुम्हारे चिक्स को खाने का मन करता है। विंग बोलता है, कुछ और नहीं मिला। इसके बाद वांगची से देख रहा होता है और वांगची एकदम से बोलता है, आई लव यू विंग एंड आई मिस्ड यू अ लॉट। जिसे सुनकर विंग भी केवल वांगची की आंखों में देख रहा होता है। वांगची की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और विंग की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। विंग बोलता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। वांगची बोलता है, हाँ जानते हैं, पहचानते हैं। और तुमने कहा था अगर अगले जन्म में तुम्हें ढूंढ पाया तो तुम मेरे, और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया विंग, अब तुम मेरे, सिर्फ मेरे। और अब विंग वांगची की बाहों में स्ट्रगल करना बंद कर देता है और धीरे धीरे विंग को भी सब कुछ याद आने लगता है।
उसे याद आने लगता है कि हाँ, उस जन्म क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और उसने वांगची से कहा था अगर अगले जन्म तुम ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारा। अवींग रोने लगता है, अपने फेस को वांगची के चेस्ट में छुपा लेता है। विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वांगची कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। थैंक यू मुझे इस जन्म ढूंढने के लिए, मुझसे फिर से प्यार करने के लिए। वांगची बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढा, अब तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना है विंग, मेरा होना है, मेरे साथ रहना है, मुझसे शादी करनी और मुझसे दुगना तिगना चौगना और कई गुना हर जन्म का प्यार करना होगा। और मुझे बहुत सारे बेबीज़ देने पड़ेंगे और मेरे किंगडम की क्वीन बनना पड़ेगा। विंग बोलता है हाँ लांसान, मैं बनूँगा। और कुछ टाइम बाद इन दोनों की मैरिज कंडक्ट हो जाती है और जैसे हर रलम में ये बात पता चलती है फिर से मानो वही तहलका समझता है कि ये नहीं हो सकता। एक विंग और वांगची की शादी कैसे हो सकती है, विंग किसी डेविल से प्यार कैसे कर सकता है। लेकिन इस बार विंग वीक नहीं था, वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकता था, वो वांगची को भी प्रोटेक्ट कर सकता था। जब सभी लोग नाराज़गी जताते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती और उन्हें अलग होने के लिए फ़ोर्स करते हैं, वांगची के कुछ करने से पहले विंग सबके धज्जे उड़ा देता है अपनी वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू। और उन्हें ट्रैक भी देता है और उन्हें मज़ा भी चखाते हैं कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। वो उन्हें याद दिलाता है कि मैं वाइट रेलम का ऑनर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मेरे ऑर्डर के आगे किसी की नहीं चल सकती। तो तुम लोग अपनी हद में रहो और अगर हद पार करोगे तो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और ये मेरी बोटी है, मेरा प्यार है, मेरी आत्मा है, मैं जिससे चाहे करूँ, मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी है, तुम होते कौन हो। और यहाँ पर इसके बाद अब सभी को वह अपनी पावर्स पे शो कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि भाई वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन विंग से पंगे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसने लिया ना विंग से पंगा तो उनकी ऐसी की तैसी होनी पक्की है। अब वांगची विंग बातें कर रहे होते हैं। विंग बोलता है तुम बाकी सब जैसे नहीं हो। वांगची बोलता है मतलब इन दोनों के सामने एक कपल बैठा हुआ था जो एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद जब वांगची विंग से फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो विंग के ईयर्स भी रेड, उसके नेक भी रेड, उसके चिक्स भी रेड। विंग बोलता है शेमलेस, क्योंकि यहाँ पर वांगची ने बोला था मुझे फ्लर्ट से ज़्यादा लव मेकिंग पसंद है। तो विंग बोलता है मैं हाथ नहीं आने का। तो इस पर वांगची रिप्लाई करता है मेरी जान आप हाथ नहीं आओगे, आप सीधा बेड पर मेरे नीचे आओगे, उसके बाद हम दोनों बेड पर मेरे तरीके से फ्लर्ट करेंगे। और अब होता भी ऐसा है, जब विंग वांगची के साथ पूरी तरह से ओपन अप हो जाता है और वांगची भी, तो विंग हमेशा फ्लर्ट को स्टार्ट करता है। लेकिन लास्ट में वांगची को शेमलेस बोलकर रेड फेस के साथ भाग जाता है, क्योंकि वांगची को पता होता है कि आखिर विंग को शाय फील कैसे कराना है। अब विंग को कुछ पता हो ना हो लेकिन उसे वांगची को टीज़ करने में मज़ा बढ़ा आता था। लेकिन उसके बाद उसकी हालत खुद ऐसी हो जाती थी कि उसे खुद भागना पड़ता था, क्योंकि वांगची की शेमलेसनेस उसे यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देती थी। एक दिन वो उसे ऐसे ही टीज़ करते हैं लानर कक्का आप तो बड़े हॉट एंड सेक्सी हैं, क्या आप मुझे वेट पर सेटिस्फाई कर पाएंगे। वांगची बोलते इधर आओ मेरी जान, तुम्हें उठने लायक नहीं छोड़ने के बेड से। अभी तुम्हें बताता हूँ जब तुम हफ्तों तक चल ना पाओ। ये सुनते यहाँ पे विंग जल्दी से भागता है, क्योंकि अगर वो सच्ची में वांगची के हाथ आ गया तो ऐसा ना हो कि सच में यही हो जाए। अब यहाँ से विंग भागने लगता है लेकिन वांगची से पकड़ लेता है और इसके बाद विंग मिलता है वांगची के लैप में। अब विंग कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन वांगची अपनी फिंगर को उसके होठों पर रख लेता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है और इसके बाद विंग के नेक पर किस करने लगता है। अब यहाँ पर लांसान बोलता है विंग लानर कक्का बोलो। अब विंग बोलता है, वांगची बोलता है फिर से बोलना। विंग फिर से बोलता है। अब वांगची बोलता है डैडी बोलो, जिसे सुनकर विंग के पूरे ईयर्स स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वह अपने फेस को नीचे की तरफ कर लेता है। वांगची बोलते हैं विंग मैं वेट कर रहा हूँ, बोलो। और विंग शर्माते हुए धीरे से बोल ही देता है डैडी। और ये वर्ड वांगची को ऐसा लगता है कि मानो उसके कानों में शहद सा घुल गया है और वह बार बार विंग को इसे बोलने के लिए बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और विंग दीवार पर पिन होता है और वांगची उसे किस कर रहा होता है। यहाँ पर विंग ने ही पूछा था कि आखिर फ्रेंच किस किस होता है, तो बस वांगची उसे बता रहा होता है। दोनों ब्रेथलेस होने तक किस करते हैं। जब दोनों अलग होते हैं विंग पूछता है ये क्या था। वांगची बोलता है फ्रेंच किस, तुमने ही पूछा था।
इसके बाद विंग मिरर में जाकर देखते वो अपने लिप्स चेक करते कि क्या वह सच में निशान है, क्योंकि अभी अभी विंग ने वांगची से यही पूछा था। उसने बोला था हाँ मुझे आपको बाइट करना है, मेरा निशान भी तो होनी चाहिए ना। वांगची ने बोला था हे निशान के लिए तुम किस भी कर सकते हो, बाइट करना ज़रूरी है क्या। विंग बोलते क्या उसके निशान होते हैं। वांगची बोलता है हाँ। विंग बोलते कहाँ। वांगची बोलता है होठों पर। विंग बोलता है कैसे। वांगची बोलता है करेंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे बताऊँ। विंग बोलता है ए ये दिख रहा है, ये दिखेगा सबको। वांगची बोलती क्या मतलब तुम सबको दिखाना नहीं चाहते। अब इन दोनों की शादी तो हो जाती है। इसके बाद विंग को अब याद आता है ओ वांगची तुमने मुझे प्रपोज तो करा ही नहीं। वांगची बोलता है अब तो हमारी शादी हो चुकी है। विंग मुंह बनाता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा सा प्रपोजल चाहिए और तुम मुझे प्रपोज करोगे। वांगची बोलता है अब। विंग बोलता है हाँ। वांगची बोलता है ओके माय लव। विंग बोलता है तुम मुझे सबके सामने प्रपोज करोगे और सबके सामने यकीन दिलाओगे मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, ये सबको बताओगे। वांगची बोलता है ओके माय लव। विंग बोलता है अब तुम्हारे पास 1 हफ्ते तक का टाइम है, इस 1 हफ्ते सारी तैयारी करो और 1 हफ्ते मैं तुमसे दूर रहूँगा। अब 2 दिन बीत जाते हैं। विंग को एक जगह पर ले जाया जाता है। वहाँ पर उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ एंजल्स थे, कुछ डेमन्स थे। विंग वहीं पर खड़ा होता है। इतने में ही वहाँ पर वांगची के बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वांगची के 1 मिलियन गार्ड्स झुकते हैं। वो नज़ारा सबको दिखाया जाता है। सारे रेलम्स में वो नज़ारा प्रकाशित हो रहा था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वो सभी लोग विंग को अपनी क्वीन कहकर बुलाते हैं। इतने में ही वांगची आता है, अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और विंग के सामने घुटनों पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग और ज़्यादा हैरान थे। हाँ ये सच है कि वांगची उससे प्यार करता है, पर उन्हें लगा नहीं था कि कभी एक डेविल, एक डेमन किंग किसी इंसान से इस तरह से प्यार कर सकता है। हाँ वो इस इंसान के बारे में जानते हैं कि वो उसकी पसंद है, बट क्या वो इतना इस शिद्दत से उस मोहब्बत में सर झुका सकता है। वांगची घुटनों पर आ जाता है और उसके बाद विंग से बोलता है विंग माय प्रिंसेस आई लव यू, क्या तुम मेरी लाइफ में एक खूबसूरत सा पार्ट बनकर आओगे। मैं मानता हूँ मेरी ज़िंदगी पहले से ही खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत से लाइफ को और भी खूबसूरत बनाओगी। विंग उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, जैसे वो क्या ही कहे, उसके पास शब्द नहीं है। इतने में ही वांगची के चेहरे पर एक नोटिस सी स्माइल आती है। वांगची बोलता है क्या मेरी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को तबाह करने आओगे। मेरी हर सुबह बड़ी प्यारी सी होती है, उसे अपनी आवाज़ों से डिस्टर्ब करने आओगे क्या। मेरी रातें बड़ी पीसफुल होती हैं, तुम्हारा मेरे बेड पर होना, मेरे बेड पर होकर वो आवाज़ें निकालना क्या बन पाओगे क्या। बीइंग बिल लाइक यू शेमलेस इंसान, तुम्हें यही तरीका मिला था मुझे प्रपोज करने का। इसके बाद यहाँ पर वांगची विंग को फूल देता है। विंग उन्हें एक्सेप्ट करता है और उन्हें वहीं गिनने लगता है। इसके बाद जब वहाँ पर विंग उन्हें गिनता है तो वो 99 होते हैं, जिसे देखने के बाद विंग उसे हैरानी से पूछता है 99 क्यों, 100 क्यों नहीं। वांगची बोलता है 99 मेरी तरफ से विंग, 99 स्टेप्स मैं लूँगा, तुम बस एक स्टेप लेना विंग, एक स्टेप मेरी तरफ। जब मैं तुमसे कुछ पूछूँ तुम बस बता दिया करना, प्यार मैं कर लिया करूँगा तुम्हारे हिस्से का, तुम बस एक्सेप्ट कर लिया करना। मेरी स्माइल करने पर तुम भी हंस दिया करना, मेरी जीत पर तुम भी खड़ा हो जाया करना, मेरी हार पर मुझे गले लगा लिया करना, बस मेरे साथ रहना, बस तुम मुझे हाँ करना, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी मैं कर लूँगा। विंग बोलता है क्या मैं इस चीज़ के लायक हूँ, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो, क्या सच में मुझसे इस तरह प्यार कर पाओगे, कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगे, कहीं तुम से बोर तो नहीं हो जाओगे। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं और वह बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। तभी वांगची खड़ा होता है और सबके सामने उसे एक डीप पैशनेट किस करता है और विंग को चुप कराता है। और जब विंग से अलग होता है उसके बाद विंग को गले लगाता है, बोलता है पागल इंसान, तुम मेरी दुनिया हो, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।